दिखाई नहीं देता पर शामिल जरूर होता है, हर खुदकुशी करने वाला का कातिल जरूर होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नया वीडियो में। सबसे पहले तो आप सभी को आकांक्षा दुबे जी का कसम है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे आप लोग को सारा सच्चाई नहीं पता चल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हर एक चीज़ में आपको बताऊंगा आखिरकार क्या कारण रहा खुदकुशी करने का, इसको मैं सब कुछ आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीते दिन हमारे भोजपुरी के जाने माने अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या कर लिया है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि कुछ तो बात रही होगी, यूं ही नहीं कोई मौत चुनता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर, और आप सभी से बस यही निवेदन करूंगा कि वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने साथियों के पास जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आकांक्षा दुबे के मौत का सबसे बड़ा कोई अगर हकदार है तो वो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री है। दोस्तों, मैं ऐसे ही किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, पूरा फैक्ट के साथ में मैं आपको यह बताऊँगा, बस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भोजपुरी इंडस्ट्री के असलियत से रूबरू करवाता हूं। इसको मैं आपको 4 स्टेप में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखेगा। सबसे पहला नंबर पे आता है ग्रुपबाजी, जिस कारण से आकांक्षा दुबे का मौत हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि भोजपुरी में ग्रुपबाजी से एक दूसरे को नीचा दिखाना आम बात है। अगर आप दूसरे स्टार के साथ काम करते हो तो फलाने के साथ आप काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि फलाने को बुरा लग जाएगा। उनके साथ क्यों काम किया, वो मेरे दुश्मन है, जिस कारण से वो आपको गलत ठहरा करके अपने फिल्म एवं गाने से दूर करा देते हैं, और आपको इस हद तक गिरा देते हैं कि आप बाजार में 2 रोटी कमा भी नहीं सकते हो। दोस्तों, अब दूसरा नंबर पे आ जाते हैं कुछ चूतिया कंपनी वाले। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बड़े म्यूजिक कंपनियों के बारे में। उन कंपनियों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लड़कियों का शोषण करना चाहते हैं, और अगर एक्ट्रेस लोग उनको खुश नहीं करते हैं तो नाराज होकर के बड़े कंपनियों वाला उनसे गाना भी छीन लेते हैं, यहाँ तक कि मूवी और एल्बम से भी बाहर करवा देते हैं, और साइन किया हुआ गाना भी वापस ले लेते हैं। अब दोस्तों, तीसरा नंबर पे आ जाते हैं कुछ दलाल लोग, जो अपने पापा या मौसा के भड़वागिरी करते हैं, और नई नई लड़कियां इन्हें रोज चाहिए होता है। अब आखिरी चौथा नंबर पे आ जाते हैं फटेबाज वाले मेल सिंगर। जी हाँ दोस्तों, हम सही बात बता रहे हैं, फटेबाज वाले मेल सिंगर, जिनका आवाज़ तो बेसुरा है ही, लेकिन दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि इनमें से आधे लोगों का घर शिल्पी राज जी के वजह से चल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, शिल्पी राज एक बहुत ही मशहूर सिंगर अभी के समय में बन चुकी है, और इन्हीं का आवाज़ का फ़ायदा उठा करके फटेबाज वाला सिंगर भी कुछ इस प्रकार का कारनामा करने में नज़र आ रहे हैं। और दोस्तों, यही सब लोग मिलकर लड़कियां का शोषण करते हैं, और अगर आप इस शोषण में शामिल हो जाते हो तो आप बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप लोग इसमें शामिल नहीं होते हो तो आपका भी हाल आकांक्षा दुबे जी के जैसा ही हो जाएगा। तो बस यही भोजपुरी इंडस्ट्री की काली सच्चाई है, जो कि मैंने आपको अभी वीडियो के माध्यम से बताया। तो अगर आपको ये 2 कौड़ी यूट्यूबर का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। और दोस्तों, मुझे किसी प्रकार से परेशानी नहीं है, ना मैं किसी के कहने पे ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कोई मेरा खर्चा नहीं चलाता है। मुझे यह दिल से बहुत ख़राब लगा, इसीलिए मैंने आकांक्षा दुबे के सपोर्ट में वीडियो बनाया, ताकि आप सबको काला सच्चाई के बारे में पता चल सके। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। इन्हीं 4 कारणों के कारण आकांक्षा दुबे को इस प्रकार का स्टेप उठाना पड़ा। तो बस दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में।